नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आजीवक न्यूज में जर्नलिस्ट अनिल राठौर। मित्रों, बस्ती जिले के मुंडरवा थाना के अंतर्गत स्थित गांव भौरा में हम मौजूद हैं। यहाँ ग्राम वासियों का कहना है कि प्रधान एक तो गांव में 10 साल से प्रधान है, किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहे, विकास जीरो है। और उसके बाद एक बड़ा स्पेस जो है बंजर है, जिसपे गांव के काफी भूमाफिया मजबूत लोगों के कब्जे में है। और इस गांव के लोगों के पास ना तो बारात घर है, ना कोई ऐसा जगह है जिसका कोई फंक्शन या कोई कार्यक्रम किया जा सके। ये लोग जब मांग कर रहे हैं तो इनको टार्चर किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। अभी मैं राजमन के घर पे मौजूद हूँ। इनका कहना है कि अचानक जो है प्रधान के संरक्षण में पुलिस बुला करके हम लोगों को गाली गुप्ता दे रहे थे और हमारी मोबाइल छीन लिए। ये गांव वाले कह रहे हैं कि एक लंबे समय से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस गांव का विकास हो, लेकिन किसी तरह का कोई काम नहीं हो पा रहा है और इनमें बहुत रोष है। ये कह रहे हैं कि आए दिन जब हम अपनी कोई बात करते हैं तो हमको धमकी भी दी जाती है। और ये चूंकि कमजोर है, ये अनुसूचित जाति के लोग हैं, ये विकास के लिए परेशान है, इनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। गांव में बड़े पैमाने पे सरकारी जमीनें है, लेकिन इनको दिया नहीं जा रहा, उसमें भूमाफियों का पहले से कब्जा है। ये चाहते हैं कि एक तो गांव का विकास नहीं हो रहा, गांव का विकास हो। और जब हम विरोध करते हैं तो हमें प्रधान या और तमाम लोगों द्वारा मिल करके हमको टार्चर किया जा रहा है और हम सारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि यदि हमारे गांव का विकास नहीं हुआ, इसी तरह से चलता रहा, तो ये सारे लोगों के अंदर बहुत रोष है। ये कह रहे हैं कि हम बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आइए पूरा वाकया इन्हीं सारे लोगों की जुबानी जानने की कोशिश कर। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम है राजमन। पिताजी का क्या नाम आपका? राम अजोर। गाँव? ग्राम भौरा। दिक्कत क्या है आपको? क्यों दिक्कत सर यही है कि हम काफी दिन से आज गए थे प्रधान जी के पास पहले बंजर भूमि पे बात करने के लिए जी। तो प्रधान जी जो है हमारी कोई बात सुने नहीं और हमें बोले कि जाइए लेखपाल से आप बात करिए। हम बोले ठीक है, हम तो जाएंगे ही, लेकिन आप हमारी कुछ मदद करिए। तो उन्होंने मदद नहीं किया और हमने मांग किया कि ठीक है, वहाँ बंजर भूमि पे ऐसी ऐसी बात है और यहाँ पे अवैध कब्जा है इस तरीके से। तो बोले नहीं, उनका नंबर है जी। उनका नाम है कैलाश डॉक्टर अजय कुमार गौड़। इन लोगों के मकान बने हैं जी जी। और प्रधान से जब आपने कहा बंजर भूमि की बात की तो उन्होंने कहा उनका नंबर है। हाँ हाँ, जबकि वो हकीकत में बंजर है। जी। आपके पास उसका प्रूफ है? जी, हमारे पास है। और क्या कहना चाहते हैं आप? और क्या कहना चाहते हैं? अब कहना यही चाहते हैं साहब कि हम मांग करना चाहते हैं वहाँ पे कि वो उस बंजर को खाली करा जाए और वहाँ पे सार्वजनिक किया जाए, जो शादी विवाह में उपयोग में काम आए, पूरे गांव के उपयोग सबके लिए साहब। अच्छा, ये प्रधान से जब आप अपनी कोई बात करते हैं तो प्रधान आपकी बात क्यों नहीं मानते? आपकी के प्रधान है, आप ही लोगों ने चुना होगा उनको। जी। क्यों नहीं आपकी बात मानते हैं? जी, वो मिले हुए हैं इन लोग से। किससे मिले हुए हैं? जो लोग कब्जा किए, जो वहाँ पे जमीन पे कब्जेदार है, उनसे मिले हुए। जी हाँ। उनका संरक्षण दे रहे हैं। जी। उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ। आज क्या घटना हुई? अभी सुबह में 9-10 के बीच में 2 पुलिसकर्मी आए और वो डायरेक्ट थाने से आए, हमें कोई सूचना भी नहीं दिया गया कि हम आ रहे हैं जी। और आए। हम इस नाली पे भी थोड़ा सा बातचीत किए थे, वो हम इंटरनेट पे डाले थे, फेसबुक पे। तो उस बात को लेके हमसे बातचीत किए उन लोग। तो बातचीत कर रहे हैं, बात यही हो रही है कि ये गाटा संख्या 228 है जिसमें हम लोग बसे हैं, इसमें वो बोल रहे हैं कि पानी इसमें छोड़ा जाए। हमने मांग किया है कि आगे तालाब है, वो पानी को आप प्रधान द्वारा उसको पानी जो है तालाब में गिराया जाए। तो क्या गलत बोले हैं साहब? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसमें हम थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो उसमें से एक पुलिसकर्मी थे जो हमारा मोबाइल छीन लिए हाथ से और गाली गलौज किया, वहां पे मारपीट का धमकी भी दिए हैं। जी। आप कहना चाहते हैं कि एक तो विकास हो नहीं रहा है जी। और जब आप अपने हक हकूक की बात करते हैं, लड़ते हैं या कोई वीडियो बना के पोस्ट करते हैं तो प्रधान पुलिस से मिलकर के आपको टार्चर करवा रही है, गांव वालों को परेशान कर रही है। क्या चाहते हैं आप? हमें न्याय चाहिए सर, हमें न्याय चाहिए। न्याय में क्या चाहिए? किस तरह की न्याय चाहिए? न्याय यही चाहिए सरकार द्वारा उससे जो बंजर है, बंजर को खाली किया जाए जी। और वहाँ पे शासन प्रशासन द्वारा कोई अच्छा काम किया जाए जो लोगों के हित में हो, गाँव के हित में है। हमें नहीं चाहिए साहब, हम खुद लड़ रहे हैं। पर्टिकुलर आप अपने लिए नहीं लड़ रहे, आप पूरे गांव के लिए। हाँ, हम एक समाज सेवी भी हैं जी। आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम हो जो पूरे गांव के सबका भला हो, सबका भला हो। यहाँ पे हर जाति, चाहे वो ब्राह्मण हो गए, ठीक, चाहे वो कुलमी हो गए, मतलब पूरे गांव को लाभ मिला। क्या नाम है? राम तीरथ। आप भी भौरा के हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नाली जब बढ़ रही थी तो हम लोगों ने रोका कि नाली बनवा रहे हो तो पानी कहाँ ले जाओगे जी। तो बोले कि प्रधान जी बोले कि हम पानी अपने भूमि ले जाएंगे, हम तुम्हारे अंदर नहीं ले जाएंगे। तो जब बनवाने लगे तब फिर भी रोका गया। तो बोले कि तुम क्यों परेशान होते हो, तुम्हारा पानी
यहाँ नहीं आएगा, हम लेके चले जाएंगे। अच्छा। और जब फिर पानी गिराने के पाइप लगाने लगे तो पता चला कि वो ला करके हमारे घर के बगल में ही डाल दिए, 228वें नंबर में, और हमारा घर वहीं पड़ता है। जो सार्वजनिक पानी हो तुम्हारे घर के बगल में एकदम हमारे, तो आपने विरोध नहीं किया? विरोध भी किया, मौन भी रखे हैं, अभी तक मौन रखे हैं। आज गाली गलौज भी दे रहे थे कि देखो यही बंद किया है। अच्छा, बिल्कुल। अभी गाली दे रहा था आपको? वही प्रधान हुए और उनके चमचे जो लोग हैं। अच्छा, वही और उनके साथी? हाँ, साथी लोग गाली दे रहे हैं। हाँ, कि क्यों तुमने बंद कर रखा है। वो सफाई कर्मी से भी 4 बार कहा। क्या दिक्कत है ज्यादा बेसिक रूप से? क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि प्रधान से क्या दिक्कत है आपको? प्रधान से हमें क्या प्रॉब्लम है? प्रधान से नहीं, ये नाली जो जा रही है सर, तो मेरे घर क्यों गिरा रहे हैं? वो ले जाए अपने जहां ले जाना को बोले थे। अब ये आपका कहना है कि गांव के जो भी काम किए जा रहे हैं वो ठीक से किए जाए, किसी को डिस्टर्ब न किया न कर जाए। अब हमारे यहाँ ला करके गिरा दीजिएगा, हम वो पानी कहाँ ले जाएंगे? क्या नाम है? सर, हमारा कहना यह है कि हम लोग अपने हक खातिर लड़ा था, हमन का हक चाहिए। अच्छा। हाँ सर। तो क्यों प्रधान आपको आपका हक नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। चुना तो आप लोगों ने ही होगा प्रधान। हाँ। वोट तो दिया होगा हाँ। को। फिर क्यों नहीं दे रहे हैं? परेशान कर बाटा प्रधान परेशान कर रहे हैं। छोट मनई होई, चमार होई, इसलिए हम लोग के परेशान करते आईना है। उसके बाद बोलूना है कि ये नाली रोक रही है। हम कहे कि सर हम नहीं रोक रहे हैं, आप भी रोक रहे हैं, प्रधान भी रोक रहे हैं। जो प्रधान कहे कि हम तालाब में ले जाओ तो अपने इधर को नाली उधर को नाली हम अपने घर के सामने दे दिए, मगर प्रधान जी तालाब में नहीं गिरा रहे हैं। आप कहना चाहती हैं कि गांव में जाति के आधार पर विकास होता है? हाँ, जाति के आधार पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। परेशान कैले हैं। क्या करते हैं? कहते हैं कि ये भी नाली रोक रही है। हम कहे कि हम नहीं रोक, अब पुलिस दूठू खड़ा रहना है साहब। उसके बाद उन लोग के सामने कहे न कि ये नाली रोक रही है। हम कहे साहब हम नहीं नाली रोकत बाटी, प्रधान जी नाली रोके है ना। जब प्रधान जी नाली बनाने लगे तो हम लोग कहे कि नाली इसी तरह से नहीं जाएगी, तो हम कहे कि जाने दो और तालाब में जाएगा। तो हम कहे कि जब तालाब में जाएगा तो नाली ले जाओ। अच्छा, प्रधान तो 10 साल से यहाँ प्रधान है। हाँ सर। काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, विकास कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा भी पैसा छीन लिए है प्रधान, हमें कॉलोनी पाए 26,000 रुपया हमारा भी ले लिए प्रधान। आपके कॉलोनी में से 26,000 ले लिए। कहे कि अब तुमको नहीं मिलेगा। नहीं किया? शिकायत कहाँ? प्रधान से शिकायत कैली कि भैया हमारा पैसा निकाल दो, मजूरी वाला। कहे कि अब तो भुला जाओ, तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा। नहीं देता कॉलोनी लोन इतना। अच्छा, दबंगई करते हैं? हाँ बिल्कुल दबंगई करते हैं। क्या चाहते हो? उधर से क्या बोलते हैं, ले आए थे ना बावन ठाकुर यहाँ ठड़िया धाना, हम लोग चमार हो हमन पचन दब गई। वो लोग हमारे का गाली हंसिया देवर वाले उन्हीं का गांव का ना गाली देके यही गई ना है। क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग यह चाहते हैं सर कि हम लोग का जैसे ये नाली और नया विकास हो और ठीक से रहने दिया जाए। हाँ बस ठीक से रहने दिया जाए, परेशान न किया। आंगनबाड़ी चाहिए, आंगनबाड़ी केंद्र बन जाए या अम्बेडकर पार्क बन जाए। अम्बेडकर पार्क नहीं है? नहीं है हमारे यहाँ, नहीं है सर। आप लोगों ने मांग नहीं किया? नहीं, बहुत मांग किए। हम फ्री वोट देंगे। आपके पास छुट्टी है तो आप उसमें हम फ्री वोट देंगे, 4 लोग को देंगे कि हमारे यहाँ अम्बेडकर पार्क बन जाए। नहीं सुनते, किसी भी नहीं सुनते, कोनो भी प्रधान नहीं सुनते। नहीं बना है सर, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं सर बना है। बहुत दिन के बाद ये कहना होता चल, कोई विकास नहीं हुआ। मित्रों, आप देख रहे हैं कि मैं बस्ती जिले के भौरा गांव के दलित बस्ती में मौजूद हूँ। इन लोगों का कहना है कि हमारे गांव में जाति देख के विकास किया जाता है, और जब ये लोग कह रहे हैं कि जब हम अपने हक और हकूक की बात करते हैं या प्रधान से कुछ कहते हैं तो प्रधान हमारी सुनते भी नहीं है, ऊपर से हमें टार्चर करते हैं, आस पड़ोस के लोगों से गाली दिलवाते हैं। मैं बार बार आप लोगों से एक बात कहता हूं कि इस देश में जातियों के आधार पर न्याय मिलता है और जातियों के आधार पर विकास होता है। आप देखिए, इसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। भौरा गांव में आज भी ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ जाति देख के विकास किया जाता है, और ना तो इनके पास अम्बेडकर पार्क है, ना इनके पास किसी तरह की कोई व्यवस्था है, ना बारात घर है, और जमीन बहुत ज्यादा छूटी हुई है। लेकिन जब ये लोग प्रधान से कहते हैं तो प्रधान कुछ करते भी नहीं है, ऊपर से इन लोगों का विरोध करते हैं और ये टार्चर भी करते हैं। मित्रों, आप देख सकते हैं क्या स्थिति है, और इस तरह से ये पहला गांव नहीं है, बहुत ऐसे सारे गांव हैं जहां इस तरह की हालतें हैं। और ये लोगों का कहना भी है कि प्रधान कोई महिला है, लेकिन 4 लोग ऐसे हैं मिल करके इस प्रधानी को चलाते हैं। जब 4 लोग मिल करके चलाएंगे तो विकास क्या होगा, आप लोग खुद भी समझ सकते हैं।